हेलो गाइस, तो आज मैं एक वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स करीब पौने 1 घंटे के हैं। इस वजह से आज की वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसके बदले में हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो कहानी की शुरुआत कैमिला नाम की एक खूबसूरत सी बला को दिखाते हुए होती है जो टिंडर पे फर्नांडो नाम के एक हैंडसम हंक से बातचीत कर रही थी। और फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि हम मिलेंगे। जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्नांडो को कैमिला पे शक होता है कि कैमिला ने टिंडर पे फेक प्रोफाइल बनाया था। फर्नांडो कहता है कि तुम पिक्चर में काफी प्यारी लग रही थी, पर रियल में? इससे कैमिला घबरा जाती है। तो फर्नांडो कहता है कि रियल में तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी और सबसे जवान लगती हो। ये सुनकर कैमिला शर्मा जाती है। इसके बाद ये दोनों डिनर करते हैं और काफी सारे बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसके बाद फर्नांडो कैमिला को अपने होटल रूम में ले जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, दोनों इंटीमेट होते हैं। साथ ही ये दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि विंसेंट नाम का एक बंदा ड्रोन कैमरा की मदद से इनकी सारी रंगरेलियां देख रहा है। अगले दिन कैमिला अपने रूममेट्स मेलिंका और एरिका को फर्नांडो के बारे में बताती है कि फर्नांडो कोलंबिया के कार्टाहेगा शहर का रहने वाला है। वो पेशे से प्लास्टिक सर्जन है और मुझे उसके साथ एक केमिस्ट्री फील हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। कैमिला फर्नांडो की तारीफों की पुल बांधना शुरू कर देती है। दूसरी ओर फर्नांडो का हाल भी बेहाल हो रखा था। वो कैमिला के साथ एक और रात गुजारना चाहता था। दोनों निब्बा निब्बी की तरह 24 घंटे कॉल पे चिपके हुए रहते थे। ये दोनों साथ में कई रातें गुजारते हैं। एक रात जब कैमिला अपने काम से वापस घर आ रही होती है तो विंसेंट कैमिला के गाड़ी के सामने आ जाता है। दरअसल विंसेंट कैमिला का एक्स बॉयफ्रेंड है। विंसेंट थोड़ा साइको टाइप का बंदा है। वो कैमिला पे बेवजह शक किया करता था और फिर उसे मारता पीटता था, जिसकी वजह से 2 बार कैमिला को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। इसलिए कैमिला ने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्रेजेंट में वो विंसेंट को खुद से दूर रहने को कहती है। वो उसे पुलिस की धमकी भी देती है। इसके बाद जब कैमिला अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ उसका आशिक फर्नांडो इंतजार कर रहा था। फर्नांडो कैमिला को एक प्राइवेट बीच पे ले जाता है। दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं। यहाँ कैमिला को समझ आ गया था कि फर्नांडो उसके प्यार में पागल हो चुका है। कैमिला कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दो, पर झूठ के सहारे मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक नर्स हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार डांसर हूँ। सच्चाई जानने के बाद फर्नांडो कहता है कि मुझे बस एक लाइफ पार्टनर की तलाश थी जिसके साथ मैं अपनी फैमिली शुरू कर सकूं, और तुम भी मुझे अपनी वाइफ दिखती है। इसके बाद फर्नांडो कैमिला के साथ इंटीमेट होता है जिससे कैमिला काफी खुश हो जाती है। इसके बाद फर्नांडो वापस अपने शहर कार्टाहेगा चला जाता है, पर दोनों एक दूसरे को काफी मिस किया करते थे। बीच बीच में फर्नांडो कैमिला से मिलने वेगस आती रहता था। इस तरह से 4 महीने कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फर्नांडो जब भी वेगस आता था तो वो कैमिला को अपने होटल रूम में ही बुलाता था, पर इस बार कैमिला चाहती है कि फर्नांडो डिनर पे उसके रूम पे आए ताकि वो उसे अपने रूममेट से मिलवा सके। फर्नांडो वादा करता है कि मैं जरूर आऊंगा। कैमिला और उसकी रूममेट्स फर्नांडो का पूरी रात इंतजार करती रह जाती हैं, पर वो बंदा नहीं आता है। इससे कैमिला को ठगा हुआ सा महसूस होता है। अगली सुबह फर्नांडो कॉल करके कैमिला को बताता है कि मेरे सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी हालत काफी खराब है, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। इसके बाद जब फर्नांडो वीडियो कॉल करता है तो वो काफी उदास था, पर उसकी उदासी धीरे धीरे ठरक में बदल जाती है। वो कैमिला को कपड़े उतारने को कहता है। कैमिला तो फर्नांडो के प्यार में पागल हो ही चुकी थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी सारी बातें मान लेती है। फर्नांडो अपनी सिस्टर की वजह से कैमिला से मिलने नहीं आ पा रहा था, इसलिए कैमिला बिन बताए फर्नांडो से मिलने कार्टाहेगा चली जाती है। फर्नांडो के हॉस्पिटल में वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे डॉक्टर फर्नांडो से मिलना है।
डॉक्टर फर्नांडो कैमिला से मिलते हैं तो कैमिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये तो कोई दूसरे ही डॉक्टर फर्नांडो थे। कैमिला को लगता है कि शायद इस हॉस्पिटल में एक से ज्यादा डॉक्टर फर्नांडो होंगे, पर डॉक्टर फर्नांडो बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में तो क्या पूरे कार्टेहेगा में कोई दूसरा डॉक्टर फर्नांडो नहीं है। कैमिला उन्हें फर्नांडो की टिंडर प्रोफाइल दिखाती है। प्रोफाइल पिक्चर तो डॉक्टर फर्नांडो की ही थी, पर फोटो काफी दूर से क्लिक की गई थी। दरअसल कैमिला जब उस नकली फर्नांडो से मिली थी तो वो रियल में काफी हैंडसम था, इसलिए कैमिला ने प्रोफाइल फोटो पे ज्यादा गौर नहीं किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डॉक्टर फर्नांडो समझ जाते हैं कि किसी ने मेरी फोटो यूज करके एक फेक प्रोफाइल बनाई होगी। वो कैमिला से उस नकली फर्नांडो की पिक दिखाने को कहते हैं। तब कैमिला को एहसास होता है कि उसके पास तो नकली फर्नांडो की एक भी फोटो नहीं है। कैमिला तुरंत नकली फर्नांडो को कॉल करती है और बताती है कि मैं तुमसे मिलने कार्टेहेगा आई हूँ। इस पे वो डर जाता है और कहता है कि मैं तो काम के सिलसिले में दूसरे कंट्री आ गया हूँ और मेरा आगे का शेड्यूल काफी बिजी है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि मैं कब तक कार्टेहेगा वापस आऊँगा। तुम एक काम करो, तुम वापस वेगस चली जाओ। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुमसे मिलने वेगस जरूर आऊँगा। कैमिला समझ जाती है कि फर्नांडो झूठ बोल रहा है, पर वो उसे कन्फ्रंट नहीं करती है। कैमिला जब टैक्सी से वापस एयरपोर्ट जा रही होती है तो उसे रास्ते में रिवेरा सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। कैमिला ने इस जगह के बारे में फर्नांडो को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुना था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर से रिवेरा सोसाइटी के बारे में पूछती है। ड्राइवर बताता है कि ये एक कॉलोनी है जिसमें अमीर लोग ही रहना अफोर्ड कर सकते हैं। कैमिला ड्राइवर से कहकर रिवेरा सोसाइटी जाती है। कुछ देर में वहाँ फर्नांडो अपनी फैमिली के साथ आता है और यहाँ एक राज पर से पर्दा उठता है। दरअसल फर्नांडो, जिसका रियल नाम मिगेल है, वो शादीशुदा है। उसकी एक खूबसूरत सी वाइफ एंजेला है, वहीं बेटा ल्यूकस और बेटी एवा है। ये सब देखकर कैमिला का दिल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो जैसे अपना प्रिंस चार्मिंग समझ रही थी, वो तो बाल बच्चे वाला आदमी निकला। तभी कैमिला और टैक्सी ड्राइवर डेविड के पास क्रिस आता है। वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल क्रिस इस सोसाइटी का मैनेजर है। आज एक कपल यहाँ घर देखने के लिए आने वाले थे। क्रिस कैमिला और डेविड को ही वो कपल समझकर घर दिखाने ले आता है। क्रिस इन्हें एड्रियन से मिलवाता है। दरअसल एड्रियन इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर पेड्रो फेरार का बेटा है। रिवेरा सोसाइटी मिस्टर पेड्रो की ही है और एंजेला मिस्टर पेड्रो की बेटी है, यानी मिगेल मिस्टर पेड्रो का दामाद है। कैमिला मिगेल के घर के पास वाले घर को रेंट पे लेने को तैयार हो जाती है। वो डेविड को अपने हस्बैंड का रोल प्ले करने को कहती है। इसके बदले वो डेविड को उसके महीने की कमाई का 2 गुना पैसा देने का वादा करती है। दूसरी ओर पेड्रो मिगेल से कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बेटा एड्रियन बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है और मैं इतनी बड़ी कंपनी अपनी बेटी को तो नहीं सौंप सकता, क्योंकि एक लड़की इतना बड़ा बिजनेस कैसे ही संभाल पाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें इस कंपनी का न्यू CEO बना दिया जाए। इससे मिगेल काफी खुश हो जाता है। तब पेड्रो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम अपने वाइफ के प्रति कितने वफादार हो। वो इतने सालों से कंपनी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़कर तुम्हें CEO बनाऊंगा। इससे मिगेल का मुंह उतर जाता है। इधर एड्रियन कैमिला को कॉल करता है और आज रात अपने न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग में इनवाइट करता है। वहीं वेगस में विंसेंट कैमिला को ढूंढते हुए बार में जाता है। कैमिला तो यहाँ नहीं थी, तो वो उसके रूममेट्स को कैमिला का एक वीडियो दिखाता है जो किसी ने अडल्ट साइट पे अपलोड किया हुआ था। इस बात से बेखबर कैमिला एड्रियन के रेस्टोरेंट ओपनिंग में जाती है और उसे वहाँ पता चलता है कि मिगेल के बेटे ल्यूकस को छोटी सी चोट आ गई थी, इसलिए मिगेल घर जा चुका है। कैमिला थोड़ी देर पार्टी में रहती है और फिर वो मिगेल के घर चली जाती है। कैमिला को देखते ही मिगेल की वेगस की सारी यादें तरोताजा हो जाती है। साथ ही वो समझ चुका था कि भाई अब तो मेरी पोल खुल चुकी है। मिगेल कैमिला के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि घर पे मेरे बच्चे हैं, हम कहीं बाहर मिलकर सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मगर कैमिला काफी गुस्से में थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर मिगेल ने उसके साथ इतना गंदा खेल क्यों खेला। मिगेल बताता है कि मेरी वाइफ के वजह से मुझे पेड्रो की कंपनी में जॉब मिली थी, इसलिए सब मुझ पे हुक्म चलाते हैं। एक दिन मुझे डॉक्टर फर्नांडो के बारे में पता चला जो काफी अमीर है।
उन पे लड़कियां मरती हैं। मैंने डॉक्टर फर्नांडो के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और उनकी पर्सनैलिटी से मैं ऑब्सेस हो गया। मुझे भी वैसी ही लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने फेक प्रोफाइल बनाया, जिसकी वजह से मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि एंजेला घर आ जाती है, इसलिए मिगेल कैमिला को अपने घर से जाने को कहता है। इसलिए एंजेला को तो कैमिला के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, मगर मिगेल का बेटा ल्यूकस कैमिला को जाते हुए देख लेता है। वो मिगेल को इस बारे में कन्फ्रंट भी करता है। तब मिगेल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मिगेल गार्ड से कहकर कैमिला का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा देता है, ताकि अगर ल्यूकस किसी को इस बारे में बताए भी तो बिना सबूत के कोई उसकी बात माने ही ना। इसके बाद मिगेल अपने फ्रेंड लुई को कैमिला के बारे में सारी बातें बताता है। दरअसल मिगेल अपने रंगरलियों के बारे में लुई से कुछ भी नहीं छिपाता था। तभी वहाँ पेड्रो आ जाते हैं तो वो दोनों बातें बदल देते हैं। इसके बाद एंजेला आकर कहती है कि एड्रियन और क्रिस कुछ बताना चाहते हैं। दरअसल एड्रियन और क्रिस गे थे। ये दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे और अब ये शादी करना चाहते हैं, पर इस रिश्ते से पेड्रो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके पीछे एक खास वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। दूसरी ओर कैमिला को अपने रूममेट से पता चलता है कि कैमिला ने जो अपनी प्राइवेट वाली वीडियो मिगेल को भेजी थी वो अडल्ट साइट पे अपलोड हो चुकी है। इससे कैमिला को मिगेल के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अगले ही दिन रिवेरा सोसाइटी में शिफ्ट हो जाती है। तब मिगेल कैमिला के घर आता है और पैसों के दम पे उसे शांत करवा कर वापस वेगस भेजना चाहता है, पर कैमिला पैसा नहीं चाहती थी। वो अडल्ट साइट पे अपनी वीडियो के बारे में पूछती है। इस पे मिगेल का कहना था कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, हो सकता है किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया हो। पर इतना कुछ होने के बाद कैमिला उस पर भला यकीन कैसे ही कर सकती है। उसे लगता है कि मिगेल हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। अगले दिन में कैमिला और डेविड ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाने वाले थे। तभी एंजेला इन्हें मिल जाती है। जब उसे पता चलता है कि इनके पास अभी ग्रोसरी वगैरह नहीं है तो वो इन्हें लंच के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है। इसलिए कैमिला और डेविड एंजेला के फैमिली के साथ ही लंच करते हैं और इसी दौरान कैमिला मिगेल के स्पा लॉकर की की कार्ड चोरी कर लेती है। ल्यूकस ने कैमिला को उस रात अपने घर से जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसे पहचान लेता है। वो कैमिला को कन्फ्रंट भी करता है और जानना चाहता है कि आखिर मिगेल के साथ वो कब से सो रही है। ये सवाल सुनकर कैमिला हैरान हो जाती है, पर वो ल्यूकस से कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो मैं नहीं थी। इस पर ल्यूकस कहता है कि वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मेरे डैड ने पड़ोसियों के साथ बिस्तर गर्म किया हो। इससे कैमिला क्यूरियस हो जाती है कि मिगेल ने मेरे अलावा और किस लड़की के साथ झूठे प्यार का नाटक किया था। रात में कैमिला देखती है कि विंसेंट ने उसे कई सारे कॉल्स कर रखे हैं। वो उसके कॉल्स का जवाब तो नहीं देती है, पर उसका मैसेज जरूर सुन लेती है, जिसमें वो कह रहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। इससे कैमिला थोड़ा डर जाती है। आधी रात में जब कैमिला की आंख खुलती है तो वो किसी को अपने रूम से बाहर भागते हुए देखती है। दरअसल डेविड रात में अपनी ग्रैंडमा के साथ ही रहता था, इसलिए कैमिला को अकेले ही रहना पड़ रहा था। तभी वहाँ मिगेल आ जाता है तो कैमिला को लगता है कि इससे पहले भी मिगेल ही आया होगा। मिगेल कैमिला से माफी मांगता है। फिर वो अपनी फैमिली की दुहाई देकर कैमिला को यहाँ से चले जाने को कहता है, पर कैमिला राजी नहीं थी। वो कैमिला को किस करने लगता है, जिससे कैमिला भी पिघल जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। और फिर दोनों के बीच में वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों इंटीमेट होते हैं और यह खूबसूरत सा नजारा मिगेल का बेटा ल्यूकस अपने लैपटॉप पे देख रहा था। दरअसल थोड़ी देर पहले कैमिला के रूम में हिडन कैमरा लगाने के लिए कोई और नहीं बल्कि ल्यूकस ही आया था। ल्यूकस अपने डैड को कैमिला के साथ मजे करते हुए देखकर टूट जाता है। वो अपना हाथ काटने लगता है। तभी इस रूम में एंजेला आ जाती है और वो भी सारी चीजें देख लेती है। एंजेला सबसे पहले ल्यूकस को हॉस्पिटल ले जाती है। जब मिगेल को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एंजेला से सवाल करता है कि जब ये हुआ तब तुम क्या कर रही थी। एंजेला भी यही सेम सवाल मिगेल से करती है और वो इस सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता था, वरना वो खुद फंस जाता।
इसके बाद जब ल्यूकस घर आता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको डैड को डाइवोर्स देना ही होगा, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। एंजेला वादा करती है कि मैं इस बार मिगेल को सबक सिखा कर रहूंगी, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में किसी और से बात नहीं करोगे। मगर फिर भी ल्यूकस कैमिला और मिगेल के बीच में जो खिचड़ी पक रही थी उसकी खबर पेड्रो को दे देता है। दूसरी ओर कैमिला ने जो स्पा की लॉकर की कार्ड चुराई थी उसकी मदद से वो मिगेल की लॉकर खोल लेती है। लॉकर में उसे एक लड़की की फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था डू यू रिमेम्बर मी। कैमिला वो फोटो अपने पास रख लेती है। इधर एंजेला अपने हस्बैंड के कारनामों से काफी परेशान होती है। वो इंटी नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट होकर मिगेल को बिना कुछ कहे उससे बदला लेती है। इंटी एंजेला के भाई एड्रियन के रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता है, पर इंटी को कम आंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इधर ये पैसों के बदले एंजेला के साथ सोता है, वहीं वो एड्रियन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। साथ ही उसका एड्रियन के फियांसे क्रिस के साथ भी गुलू गुलू हो रखा है और इसके बारे में एड्रियन को कुछ भी पता नहीं है। अगले सीन में कैमिला स्पा के रिसेप्शनिस्ट को वो पिक दिखाती है जो उसे मिगेल के लॉकर से मिली थी और उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम हिमेना है। ये भी पहले रिवेरा सोसाइटी में ही रहती थी। इधर इंटी एड्रियन के साथ होता है। ये दोनों समुद्र के बीचों बीच एक बोट में इंटीमेट होते हैं। हालांकि एड्रियन पीछे हटने की कोशिश करता है मगर इंटी उसे सेड्यूस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मिगेल को पता चल जाता है कि उसकी बीवी और बेटे को मिगेल और कैमिला के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। साथ ही ल्यूकस ने कैमिला के घर में हिडन कैमरा इंस्टॉल किया था। एंजेला मिगेल से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, फिर वो उसे डाइवोर्स देने की धमकी भी देती है। इस पे मिगेल माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ बच्चों की खातिर मुझे एक और मौका दे दो। इस पे एंजेला कहती है कि पिछले बार भी तुमने यही कहा था, पर इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। दरअसल इस बार एंजेला को समझ आ गया था कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। ये बंदा बार बार मुझे चीट करेगा और मेरी दौलत के लालच में मुझसे अलग भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में कैमिला हिमेना से मिलती है और जानना चाहती है कि आखिर उसके और मिगेल के बीच में क्या क्या हुआ था। दरअसल हिमेना रिवेरा सोसाइटी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वो मिगेल से डेटिंग ऐप पे मिली थी। दोनों की प्रोफाइल फेक थी। बात करने के बाद दोनों को एक दूसरे की असलियत का पता चला और दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो गए। मिगेल ने हिमेना के साथ जीने मरने के खूब सारे वादे किए। वो हिमेना के लिए अपनी वाइफ एंजेला को डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार हो गया था। इसलिए हिमेना ने अपने हस्बैंड को सारी सच्चाई बता दी और उससे डाइवोर्स ले ली। पर जब मिगेल की बारी आई तो वो पीछे हट गया। इस तरह से हिमेना न घर की रही न घाट की। अगले दिन पेड्रो कैमिला को पिक करने के लिए एक फैंसी एसयूवी भेजता है। दरअसल पेड्रो ने एक पार्टी रखी थी और कैमिला को उसके हस्बैंड के साथ इनवाइट किया था, इसलिए ये दोनों उस एसयूवी से पार्टी में जाते हैं। पर गौर करने वाली बात ये होती है कि एसयूवी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कैमिला का एक्स विंसेंट था, पर कैमिला का ध्यान उस पर नहीं जाता है। पार्टी में कैमिला को देखकर एंजेला का पारा हाई हो जाता है। कैमिला उससे बात करना चाहती है पर वो उसे धंधे वाली बोलकर इंसल्ट कर देती है। फिर वो गुस्से में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। पेड्रो एंजेला के पास आते हैं। तब एंजेला अपने फादर को बता देती है कि मैं मिगेल से डाइवोर्स लेने वाली हूँ क्योंकि उसने कैमिला के साथ सोकर मुझे चीट किया है। दूसरी ओर कैमिला वॉशरूम में रो रही होती है। वहाँ मिगेल आ जाता है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं अपनी आगे की लाइफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। कैमिला को मिगेल की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अचानक मिगेल जबरदस्ती उसे किस करना शुरू कर देता है। ठीक इसी वक्त लुई की वाइफ इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो पेड्रो से जाकर कंप्लेन करती है क्योंकि वो भी पेड्रो की सोसाइटी में ही रहती थी। तो उसे लग रहा था कि जब कैमिला जैसे स्ट्रिपर हमारी सोसाइटी में रहेगी तो इसका हमारे बच्चों पर गलत असर होगा। ये सब देखकर कैमिला अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। एसयूवी ड्राइवर कैमिला को पानी पीने को देता है और वो पी भी लेती है। उस पानी में नशीली दवा मिली हुई थी, इसलिए जल्द ही कैमिला बेहोश होने लगती है। डेविड जब घर आता है तो कैमिला को ना पाकर डर जाता है। वो उसे कॉल भी करता है पर कैमिला पिक नहीं करती है, इसलिए वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस छानबीन में जुट जाती है।
दूसरी ओर कैमिला जब होश में आती है तो देखती है कि विंसेंट उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा है। वो चीखती चिल्लाती है, पर विंसेंट उसे एक सुनसान बीच पे ले आया था, इसलिए कैमिला की मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। विंसेंट कैमिला को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। कैमिला किसी तरह भागने की कोशिश करती है, पर जल्द ही विंसेंट उसे पकड़ लेता है। वो कैमिला को गाड़ी से कहीं ले जा रहा था, तभी कैमिला की नजर अपने फोन पे पड़ती है। वो विंसेंट को बातों में उलझाती है और इस दरमियान डेविड को अपना लोकेशन भेजकर मदद मांगती है। जल्द ही विंसेंट उसकी यह चालाकी पकड़ लेता है। वो फोन बाहर फेंक देता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि डेविड पुलिस के साथ विंसेंट तक पहुंच जाता है। विंसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। उस एसयूवी से रियल ड्राइवर को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। दरअसल विंसेंट ने रियल ड्राइवर को बांधकर डिक्की में रख दिया था और खुद ड्राइवर बनकर अपने प्लान को अंजाम दे रहा था। पुलिस विंसेंट से पूछताछ करती है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता है। वो बस एक ही रट लगाए हुए था कि एक बार आप मेरी बात कैमिला से करवा दो, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इसलिए कैमिला को बुलाया जाता है। विंसेंट कैमिला से कहता है कि तुम्हें जिन लोगों ने हायर किया है वो काफी खतरनाक है। उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया था। दरअसल वो चाहते थे कि मैं तुम पे नजर रखूं और अगर तुम उनके प्लान के हिसाब से ना चलो तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूं। पर मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया था। कैमिला बस इतना ही कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पुलिस स्टेशन के बाहर कैमिला को टीना दिखती है और यहाँ एक राज पर से पर्दा हटता है। दरअसल मिगेल को लेकर कैमिला के दिमाग में शक का बीज बोने वाली लड़की टीना ही थी। उसने मिगेल की सारी सच्चाई कैमिला को वेगस में ही बता दी थी, पर कैमिला को उस पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वो मिगेल को बिना बताए कार्टेहेगा आ गई थी। यहाँ आने, रिवेरा सोसाइटी में रहने और रोजमर्रा का गुजारा करने के लिए टीना ही कैमिला को पैसे दे रही थी। टीना विंसेंट की बेल करवा देती है और फिर जब विंसेंट अपने होटल रूम में जाता है तो टीना उसका खून कर देती है। अगली सुबह पुलिस को विंसेंट की मौत का पता चल जाता है। वो इस मामले की छानबीन में जुट जाते हैं। दूसरी ओर पेड्रो एंजेला को अपनी कंपनी का सीईओ बनाने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब तक मिगेल ने पता लगा लिया था कि कैमिला की वीडियो अडल्ट साइट पे उसके ही दोस्त लुई ने पोस्ट की थी, इसलिए मिगेल सबके सामने लुई से लड़ने लगता है। इसी वक्त पुलिस मिगेल को अरेस्ट कर लेती है, पर उसे लड़ाई करने के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि एंजेला ने डॉक्टर फर्नांडो को बता दिया था कि मिगेल ने ही डॉक्टर फर्नांडो की आइडेंटिटी यूज करके टिंडर पर फेक प्रोफाइल बनाया था। इसलिए डॉक्टर फर्नांडो ने मिगेल पे आइडेंटिटी चुराने का केस कर दिया था। इसके बाद इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। टीना कैमिला और इंटी के साथ एक बंद पड़े फैक्ट्री में होती है, जहां पेड्रो भी आते हैं और हमें पता चलता है कि टीना पेड्रो के लिए ही काम करती है। दरअसल पेड्रो को ब्रेन ट्यूमर है। वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई है वो किसी ऐसे इंसान को सौंपना चाहते हैं जो उसके लायक हो। पेड्रो का बेटा एड्रियन तो कुकिंग में इंटरेस्टेड था, वहीं वो क्रिस को डेट कर रहा था। पेड्रो को क्रिस बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इंटी को अपॉइंट किया था। इंटी बाइसेक्सुअल है, इसलिए उसने एड्रियन के रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पे काम पकड़ा और फिर उसे इम्प्रेस करते करते उसके बिस्तर तक पहुंच गया, ताकि एड्रियन का ध्यान क्रिस से हट जाए और वो उससे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि अगर एड्रियन क्रिस से शादी कर लेगा तो एड्रियन की सारी प्रॉपर्टी पे उसका भी हक हो जाएगा। वहीं पेड्रो की बेटी एंजेला काफी होशियार है, उसमें सीईओ बनने की काबिलियत तो है, पर उसने मिगेल से शादी कर रखी है जो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। फिर भी पेड्रो उसे बर्दाश्त करते थे, मगर जब मिगेल ने हिमाना के साथ मिलकर उनकी बेटी को चीट किया, तभी से वो पेड्रो की नजर में गिर गया था। मगर प्यार में अंधी एंजेला ने मिगेल को डाइवोर्स नहीं दिया। तब पेड्रो ने जानबूझकर मिगेल को ऐसी सिचुएशन में डाला ताकि वो दोबारा चीट करे। अब कोई गधा तो है नहीं जो बार बार चीट करने वाले पार्टनर को माफ कर देगा, इसलिए पेड्रो ने एक फेक क्लाइंट से मिलने के लिए मिगेल को वेगस भेजा। जहां जाने के बाद मिगेल को लगा कि जब घर से इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना रातें रंगीन कर ली जाए, और उसे टिंडर पर कैमिला मिली। दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए और 4 महीने तक इन दोनों के बीच में धुआंधार चक्कर चला। और फिर पेड्रो ने टीना को भेजकर कैमिला के सामने मिगेल की पोल खोल दी
और उसे अपने पैसों पर यहाँ बुला लिया। और जनाब, ये बुढ़ऊ यही नहीं रुके, इन्होंने अपनी नाती ल्यूकस से कहकर कैमिला के घर में कैमरा लगवाया, जिससे ल्यूकस ने अपने डैड और कैमिला को मचाते हुए देख लिया। और फिर उसने अपनी मॉम को फोर्स किया कि वो मिगेल को डाइवोर्स दे दे, क्योंकि मिगेल अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला है, वो एंजेला को डिजर्व नहीं करता है। प्रेजेंट में एक रात की जेल और कुछ जुर्माना वसूल करने के बाद मिगेल को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद हम एंजेला को इंटी के साथ रासलीला रचाते हुए देखते हैं। इसी वक्त यहाँ पेड्रो आ जाते हैं। वो अपनी बेटी और इंटी को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। एंजेला तुरंत खुद को ढकती है और इंटी को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद पेड्रो एंजेला पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बच्चों के सामने क्या मिसाल पेश करना चाहती हो। इस पे एंजेला जवाब देती है कि वही मिसाल पेश करना चाहती हूँ जो आपने और मिगेल ने पेश किया है। आप कौन से दूध के धुले हैं? आप भी तो मिगेल की तरह ही मॉम को चीट किया करते थे। इस चीज से परेशान होकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ मर्द ही किसी के साथ भी हम बिस्तर हो सकते हैं? वाह भाई वाह, आप करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये सब बोलकर एंजेला अपने डैड का मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद वो घर से बाहर जाकर रोने लगती है। दूर से कैमिला उसे रोते हुए देख लेती है। वो कुछ देर बाद एंजेला के घर आती है। इस वक्त घर पे एंजेला के अलावा और कोई भी नहीं था। कैमिला एंजेला का दर्द समझती है, इसलिए वो स्टार्टिंग से मिगेल ने उसके साथ जो भी किया था वो सब कुछ बता देती है। साथ ही वो ये भी बता देती है कि उसके डैड को ये सब पता था। इनफैक्ट उन्होंने ही तो ये सब करवाया था। वो पेड्रो की ब्रेन ट्यूमर वाली बात भी बता देती है। यह सब जानकर एंजेला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कैमिला को स्विमिंग पूल में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है और दोनों जख्मी भी हो जाते हैं। सीन यहीं पे कट होती है और अगली सीन में मिगेल को एंजेला कॉल करके घर बुलाती है। घर पहुंचकर मिगेल देखता है कि एंजेला एक जगह बैठी हुई है और पास में कैमिला की लाश पड़ी हुई है। दरअसल हाथापाई के दौरान एंजेला के हाथों कैमिला का खून हो गया। एंजेला रोने लगती है। उसे लगता है कि यह सब मिगेल की गलती है। अगर वो कैमिला के साथ नाजायज रिश्ता नहीं बनाता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। इसलिए वो कैमिला की लाश को ठिकाने लगाने का जिम्मा मिगेल को सौंपती है। मिगेल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो कैमिला की लाश को गाड़ी में रखकर अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। वो फार्म हाउस काफी वक्त से बंद पड़ा था। पास में समुद्र भी थी। मिगेल कैमिला की लाश को समुद्र में डाल देता है। इधर एंजेला घर के अच्छे से सफाई कर देती है। अगली सुबह जब डेविड घर आता है तो उसे कैमिला मिसिंग मिलती है, इसलिए वो एक बार फिर से पुलिस में कंप्लेन करता है। दूसरी ओर एंजेला ने कल रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी ताकि वो कैमिला के कत्ल में ना फंसे। फिर वो अपने डैड से बहुत झगड़ा झमेला करती है क्योंकि उनके वजह से उसकी हंसती खिलती जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो पेड्रो के सामने कबूल कर लेती है कि उसने ही कैमिला का खून किया है। इधर इंटी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि एड्रियन को क्रिस से ब्रेकअप करना ही पड़ता है। साथ ही इंटी ने अपने और एंजेला के बारे में मिगेल को भी बता दिया था। मिगेल इस बारे में बात करने के लिए एंजेला को एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है, मगर एंजेला अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी क्योंकि उसने ये सब तब किया जब मिगेल ने पहले उसे चीट किया। मिगेल एंजेला को बता देता है कि इंटी को भी पेड्रो ने ही हायर किया था एड्रियन और क्रिस का रिश्ता तोड़वाने के लिए। ये जानकर एंजेला को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कार रोकने को कहती है, पर मिगेल कार नहीं रोक रहा था। इस चक्कर में दोनों में लड़ाई होती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंजेला तो पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी। वो आसानी से बाहर निकल जाती है और दोबारा मुड़कर मिगेल को देखती तक नहीं है। कुछ देर में वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और मिगेल मारा जाता है। अगले सीन में मिगेल की मौत का शोक मनाया जा रहा था, तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। पेड्रो को लगता है कि पुलिस मिगेल की मौत के लिए एंजेला को जिम्मेदार समझ रही है, मगर यहाँ मामला तो कुछ और ही निकलता है। दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विंसेंट के कत्ल में टीना खूनी साबित हो चुकी थी, इसलिए टीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। रात में जब एंजेला अपने रूम में होती है तो वहाँ अचानक कैमिला आ जाती है। उसे देखकर एंजेला का डर के मारे पसीना छूट जाता है। तब यहाँ एक और ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल कैमिला मरी नहीं थी, वो तो बस बेहोश हुई थी, और जब मिगेल उसे ठिकाने लगाने जा रहा था तभी कैमिला को होश आ गया था, पर उसने मिगेल को शांत रहने का इशारा कर दिया था। फिर वो कैमिला को अपने फार्म हाउस पे ले गया,
जहां उसने कैमिला को बताया कि मैंने एंजेला को डाइवोर्स दे दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तब तक तुम इस फार्म हाउस पे रहो, फिर हम दोनों इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे। प्रेजेंट में मिगेल भी एंजेला के सामने आ जाता है। वो भी गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकल चुका था। ये सब जानकर एंजेला तो जैसे पागल सी हो जाती है। वो उन दोनों पे गन पॉइंट कर देती है। शोर सुनकर सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ मिगेल एक और राज पर से पर्दा हटाता है और बताता है कि पेड्रो की वाइफ मरी नहीं थी, बल्कि वो पेड्रो से परेशान होकर एक आदमी के साथ भाग गई थी और उन दोनों का बेटा क्रिस है। पेड्रो को ये बात पता थी कि एड्रियन और क्रिस स्टेप ब्रदर्स हैं, इसलिए वो हमेशा से इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। एंजेला को ये झूठ लगता है, इसलिए वो मिगेल और कैमिला पे गोली चलाने लगती है, पर ये दोनों विंडो से नीचे गिर जाते हैं। शॉक की वजह से पेड्रो की मौत हो जाती है। जल्द ही यहाँ डेविड पुलिस के साथ पहुंच जाता है। मिगेल और कैमिला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहीं एंजेला को कैमिला के हाफ मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके बाद सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होती है। कैमिला बार में डांस कर रही थी और उसके दोनों आशिक उसे डांस करते हुए देख रहे थे। दोनों आशिक? ज्यादा चौंकिए मत, इतने दिनों तक साथ रहते रहते डेविड भी कैमिला के प्यार में पड़ गया था और उसने अपनी फीलिंग कैमिला को बता भी दी थी। वहीं मिगेल भी इसी आस में था कि वो कैमिला के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यानी यहाँ एक अनार और 2 बीमार थे। अब ये कैमिला पे है कि वो किसे चूज करेगी। डेविड, जिसने अनजान होते हुए भी हर मोड़ पर कैमिला का साथ दिया, या फिर मिगेल, जिसने कैमिला को फेक प्रोफाइल बनाकर फंसाया। मिगेल की ही वजह से कैमिला ऐसी सिचुएशन में पड़ गई थी जहां उसकी जान जाते जाते बची।